मानस के सभी भक्तों को प्रणाम। आज की रामचरितमानस द्वितीय श्लोक अयोध्या के दोहा नंबर 17 पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालुजन कथा का ध्यान से श्रवण करें। तुम्हें न सोच सुहागवल निज वस जानो राव, मन मलिन मोह मीठ नप राउर सरल सुहाव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी इस दोहे को इस कार रचते हैं। तुमको अपने स्वाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं। और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं हो। चतुर गंभीर राम में तारी, बीच पाए निज बात समारी। पठे भरत भूप न न्यारे, राम मात मत जानव रो रे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई भी नहीं दे पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात मना ली। राजा ने जो भरत को ननियाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। शिवहि सकल सबतिम मोहिनी के, गरिबित भरत मात बल पी के। साल तुम्हारे कौशल्य माई, कपट चतुर नहीं होय जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी तरह से सेवा ही करते हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही सरल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में बहुत ही चतुर है। अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से हमेशा छिपाए रखती है। राजई तुम्हें पर प्रेम विशेषी, सबति स्वभाव सकल नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपे अपनाई, राम तिलक हित लगन दराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय कर लिया है। ये कुल उचित राम कोटि का, समय सुहाव मोहि सुखिनी का। आगिल बात समझ डर मोही, देव देव फिर सो फलियोही। राम को तिलक हो और यह कुल रकुल के लिए उचित है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे भी तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचे पचे कोटिक कुटिलपन, कीन से कपट प्रमोद। कहीं से कथा सती सबति के, जय विधि बाढ़ विरोध। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, जबो सुदशरथि अजर बिहारी।
दीन दयाल ब्रज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी इस दोहे को इस प्रकार लिखते हैं। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़कर छोड़कर मंजरा ने केकैया को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भाभी बस प्रतीति उर आई, पूछ रान पुन शपथ दिवाई। का तुम्हें का पूछो तुम अब न जाना, निजी अनीति पशु पहचाना। होनहारवश केकैया के मन में विश्वास हो गया कि रानी, और फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अभी नहीं समझा, अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयो पाक दिने सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोय सन्याजू। खाए पहरो राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोषी हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसीलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कुछ कहो बनाई, तो विद दे हो हमें सजाई। राम तिलक काल जो भयू, तुमको विपत्ति बीज विद भयू। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेके खचाए कयो बलवासी, बामिन वयो दूध कह माँ की। जो सुत सहित करो सेवकाई, तो घर रहो न आने उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भावनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर फेंक करेंगे। और जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी हो जाऊंगी तो घर में ही रह सकूंगी, अन्यथा घर में रहने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु बिनते दीन दुख, तुम्हें कौशल्या दे। भरत वंद ग्रह से, लखन राम के निब। सियापति नाम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी इस दोहे को इस काल लिखते हैं। कद्दू ने वीरता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागर का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सरकारी होंगे। कई सुता सुनत कटवानी, कही न सके कछ सैम सुखानी। तन पसे ओ कदली जिम कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। केकैया मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं निकल पाते। शरीर में पसीना हो गया है और वो केले की तरह कांपने लगी है। तब कुबरी
मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकैया के हृदय की गति न रुक जाए, इससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाएगा। कहे कहे कोटिक कपट कहानी, धीरज धरो प्रबोध रानी। तेरा कर्म प्रिय लाग कुचाली, विकहे सराहे मान मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। केकैया का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी और बगलों की हंसिनी बनकर वैरन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंत्रा बात फुर तोरी, दाहिने आंख नित फरक मोरी। दिन प्रति देखो रात को कुसपने, कहो न तो ही मोवस अपने। केकैया ने कहा, मंत्रा जी सुन लो मेरी बात, यह सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती थी। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी सूद सुहाऊ, दाहिन बामुन जानू काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती हूँ। अपने चलत न आज लगी अनवल काहू कीन, के अद एक बार मोही, देव दुसो दुख दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथी अजर बिहारी। दीन दयाल ब्रज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास जी इस दोहे को इस पर लिखते हैं, अपनी चलते जहां तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप ने देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया है। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।